सेमीकंडक्टर आपका जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड में लाई करती है। जैसे कंडक्टर क्या होता है, इसमें करंट इजीली फ्लो करते हैं, करंट आसानी से बन जाता है। इंसुलेटर में क्या है, करंट इजीली फ्लो नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ना ये अच्छा कंडक्टर है ना ही ये अच्छा इंसुलेटर है। ये कंडक्टिविटी इसकी कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड में लाई करती है। कंडक्टर का अगर हम एग्जांपल देखें तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा बहुत सारे हैं। और अगर इंसुलेटर का एग्जांपल देखें तो वो है आपका रबर, ड्राईवुड, सिरेमिक, माइका, डायमंड। और अगर हम सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देखें तो वो भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। लेकिन हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो दो ही यूज करेंगे फिलहाल, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर हम वापस सेमीकंडक्टर पर आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर जो है जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसकी कंडक्टिविटी आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड में लाई करती है। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई सेमीकंडक्टर जो है हम मतलब क्यों इसे यूज कर रहे हैं जब हमारे पास कंडक्टर भी था, इंसुलेटर भी था। इसका जो रीजन है वो दो है, दो इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है सेमीकंडक्टर को यूज करने की वो है आपकी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं। चार्ज कैरियर्स दो तरह के हैं हमारे, एक होता है इलेक्ट्रॉन, इसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, और एक होता है होल्स। चार्ज कैरियर्स दो हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब वापस इसी पर आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे। सेमीकंडक्टर जो है ये ऐसा मटेरियल है जो कि कंट्रोल कर सकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ होल्स को। अगर ये आपके कंट्रोल हो जाएंगे तो इसका मतलब आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो, करंट को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये हमारे हाथ में होता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन और होल्स दें और हमें आउटपुट पे कितने इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल रहे हैं। ये तो रहा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है कि कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। ये हमें जो है यूनिडायरेक्शन में करंट देता है। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल करंट मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, एक साथ दोनों डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाएगा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस कारण हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर तो हम अभी यूज कर रहे हैं, हम पहले क्या यूज करते थे। पहले भी तो हम कोई मटेरियल यूज करते थे। तो पहले जो हम यूज करते थे वो था आपका वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक वैक्यूम ट्यूब जो है इसका एक डायग्राम बता देती हूँ आपको। परफेक्ट डायग्राम तो नहीं है, बस आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका है कैथोड, दो टर्मिनल है, एक है कैथोड, एक है आपका एनोड। कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम हीटर दे रहे हैं, हीटर, ये हमारा हीटर है, इसके अंदर हमने वैक्यूम दिया हुआ है। हीटर का क्या काम है, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो ऊपर की तरफ जाएंगे। और करंट जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो करंट बनेगा और करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वैक्यूम फिल कर रखा है। हम एयर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी एयर को फिल करने में, वो ये कि अगर हम एयर फिल करेंगे तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे और एनर्जी जो है वो लॉस होगी। इसलिए हम यहाँ एयर यूज नहीं करते, हम इसलिए यहाँ वैक्यूम ट्यूब के अंदर वैक्यूम यूज करते हैं, जैसा कि इसका नाम बता रहा है वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, पहले भी हम इसे यूज कर ही रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा बल्की था, बल्की मतलब बहुत ज्यादा बड़ा था। दूसरी प्रॉब्लम थी इसमें करंट मतलब वोल्टेज सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए थी, पावर बहुत ज्यादा चाहिए थी, रिलायबल, क्योंकि वोल्टेज और पावर ज्यादा ले रहे हैं तो रिलायबल भी नहीं था। अब रिलायबल नहीं था तो ज्यादा इसकी लाइफ भी नहीं थी। ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम करने के लिए हमने यूज करा सेमीकंडक्टर। अब क्योंकि ये बल्कि था तो इसकी जितनी भी डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताई हैं वो सारी इसके लिए एडवांटेजेस के रूप में काम कर रही हैं। कैसे, सेमीकंडक्टर का साइज छोटा हो गया, वोल्टेज रिक्वायरमेंट कम हो गई, पावर कम हो गई, रिलायबल भी हो गया और लाइफ भी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये बात रही हमारी वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में।
बारे में कि वैक्यूम ट्यूब्स के रिप्लेस में हमने यूज करा सेमीकंडक्टर। अब हम देख लेते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर, ये तो हमें पता चल गया कि इसकी कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, कंडक्टिविटी क्या है एक ये भी हम समझ लेते हैं। कंडक्टिविटी जो होता है ये मेजर करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को। अब कंडक्शन क्या है? कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ये एक रॉड है सपोज, इसमें मैंने यहाँ पे हीट अप्लाई करी जिससे यहाँ पर ये गर्म होना शुरू हुआ और धीरे धीरे यहाँ से लेकर यहाँ तक गर्म हो गया, तो ये हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ, इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, अब कंडक्टिविटी क्या करता है? मेजर करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को और शो करता है एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू पास इलेक्ट्रिक करंट। ये है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, अभी हम बार बार टर्म यूज करेंगे कि कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी आपका होता है मेजर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शोज एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू पास इलेक्ट्रिक करंट। ये जितने भी मैं आपको नोट्स यहाँ पे बता रही हूँ, अगर मैं रफ भी कर देती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सारे डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सेमीकंडक्टर भी आपके दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से टू टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। वो है आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर, और नेचुरल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं हम इन्हें। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और नेचुरल सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो पार्ट है सेमीकंडक्टर का वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर। ये भी आपका प्योर सेमीकंडक्टर और नेचुरल सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर दो तरह के हैं, एक है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये डायरेक्ट हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर होता है, नेचुरल सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक कंडक्टर जो है इसे हमें फॉर्म करना पड़ता है, इसीलिए ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर होता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी दो टाइप्स हैं, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि पी में मेजॉरिटी जो होती है वो होल्स की होती है और माइनॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की। एन टाइप में मेजॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है और माइनॉरिटी होती है होल्स की। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई जब हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था ही तो हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों यूज किया, क्यों इसकी नीड पड़ी? इसकी नीड हमें इसलिए पड़ी ताकि हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकें। कंडक्टिविटी जो होती है हमारी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमेशा ज्यादा होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से। ये कंडक्टिविटी को हमने सिग्मा से डिनोट किया है। अभी मैंने जो कंडक्टिविटी बताया था हम उसी कंडक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब कंडक्टिविटी जो होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो क्या होती है? वो होती है आपकी कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग। अब डोपिंग क्या है? डोपिंग मतलब अशुद्धियां, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। इसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। डोपिंग भी हमारी दो तरह की होती है,
एक होती है आपकी लो लेवल डोपिंग, लो लेवल डोपिंग, और एक होती है आपकी हाई लेवल डोपिंग, हाई लेवल डोपिंग। रेशियो देख लेते हैं कि लो लेवल का कितना होता है और हाई लेवल का कितना होता है। लो लेवल डोपिंग का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 1:10⁸। ये जो है ये आपका डोपेंट है, और ये जो है वो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। इसी तरह से हाई लेवल का जो रेशियो है वो है आपका 1:10⁻3। ये आपका डोपेंट है और ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। यानी कि यहाँ हम इस रेशियो में ये देख सकते हैं जो डोपेंट है उसका रेशियो बहुत कम है एज कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर। लो लेवल का जो एग्जांपल है वो है आपका जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड अभी हम आगे देखेंगे। और हाई लेवल का जो एग्जांपल है वो है आपका टनल डायोड। इसकी भी स्टडी हम आगे करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि डोपिंग क्या होता है, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धियां हम इसमें ऐड करते हैं। हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसे हम बढ़ा सकें। ठीक है, अब वापस हम हमारे इस पर आ जाते हैं जो हम सेमीकंडक्टर की स्टडी कर रहे थे। सेमीकंडक्टर में जैसा कि मैंने बताया दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक को अगेन दो टाइप में डिवाइड किया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती हैं जो थर्ड ग्रुप में लाई करती हैं। पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड ग्रुप होता है उसके जो एटम्स हैं उनको हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हम बोलते हैं। वो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर देंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड कर दें तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? जो पीरियोडिक टेबल में फिफ्थ ग्रुप के एटम्स होते हैं उन्हें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं, फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हैं वो क्या क्या है हमारी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के जो एग्जाम, मैं यहाँ पे पहले आपको ग्रुपिंग बता देती हूँ। तीन ग्रुप हम लेकर चल रहे हैं, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। थर्ड ग्रुप का जो एग्जाम्पल है वो है आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसी तरह फोर्थ ग्रुप में आपका कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया है जर्मेनियम। फिफ्थ ग्रुप का है आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ। एटॉमिक नंबर बोरोन का है आपका 5, एल्यूमिनियम का है 13, दो दो एग्जांपल लिख लेते हैं। कार्बन का है 6, सिलिकॉन का है 14, जर्मेनियम का 32 और फॉस्फोरस का है आपका 15। बोरोन की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, यहाँ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात अभी करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 3, एल्यूमिनियम में हो गई 2 8 3। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं 2n²। n है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे n = 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड ऑर्बिट में रहेंगे
n इक्वल टू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8। थर्ड ऑर्बिट में रहेंगे 2, n इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर 18। तो इसी हिसाब से हम फिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे और थर्ड ऑर्बिट में 18 से ज्यादा नहीं रहेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इसी हिसाब से लिखेंगे 2 4। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और जो रिमेनिंग होंगे हम थर्ड ऑर्बिट में 4। 32 इसका है जर्मेनियम का, इसमें होंगे 2 फिर 8 फिर कितने होंगे 18 देन 4। फॉस्फोरस का कितना है 2 8 और 5। यहां पर हम ये देख लेते हैं कि जो बोरोन है हमारा, बोरोन का जो लास्ट ऑर्बिट में है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम में लास्ट ऑर्बिट में कितने 3, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्ड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। इसी तरह फोर्थ ग्रुप पर आते हैं। फोर्थ ग्रुप में कार्बन में लास्ट ऑर्बिट में कितने 4, सिलिकॉन में कितने 4, जर्मेनियम में कितने 4, इसीलिए आते हैं फोर्थ ग्रुप में। और ये हमारे सेमीकंडक्टर में भी यही यूज होते हैं फोर्थ ग्रुप के, जिसमें भी हम सिलिकॉन, कार्बन को हम क्यों यूज नहीं करते हम आगे देखेंगे। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है उसको हम ज्यादा क्यों यूज करते हैं, उसमें भी हम सिलिकॉन को क्यों ज्यादा यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब फॉस्फोरस में जो है फिफ्थ ग्रुप में आता है। कैसे, फॉस्फोरस की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये फिफ्थ ग्रुप में आता है। यहाँ जो हम स्टडी करने वाले हैं फिलहाल वो है आपके ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि थर्ड ग्रुप के, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे। फिलहाल हम जो अभी एग्जांपल्स आगे देखेंगे उसमें हम एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इसी तरह इसमें जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज है वो है फिफ्थ ग्रुप के एटम्स, जिसमें हम यूज करेंगे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो हम इसमें फॉस्फोरस यूज करेंगे। Al एल्यूमिनियम का सिंबल है और P फॉस्फोरस का सिंबल है। तो आप लोगों को समझ में आया। अभी सेमीकंडक्टर के 2 पार्ट हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के अगेन 2 पार्ट हैं, P टाइप, N टाइप। P टाइप बनता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला के, और N टाइप बनता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला के। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो होती हैं आपकी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो होती हैं आपकी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जो कि फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ये बात रही आपकी सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कैसे कंडक्टर और इंसुलेटर से डिफरेंट हैं, और दूसरा सेमीकंडक्टर्स में हम ये पढ़ेंगे कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को कैसे सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करके कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है। साथ साथ हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस भी देखेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से। तो आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। आगे हम फर्दर क्लास में जो मैंने अभी बताया उसके बारे में स्टडी करेंगे।